हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईटीसी कॉइन के बारे में। ये किस लिए बनाया गया है, ये एक्चुअल में क्या है और कहाँ का यूज होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और किसी भी कॉइन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके ओनर कौन है और किसने ये स्टार्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुभाष जेवरिया जी के बारे में, जिन्हें मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जिस जिस आइडियाज पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो आज बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जो इनका अपकमिंग आइडियाज है वो है एटीसी कॉइन। हम आपको इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने अब तक कौन कौन सी अचीवमेंट की हैं। जैसे कि इन्होंने 1993 में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाया था। उसके बाद इन्होंने पर्सनल इंश्योरेंस स्टार्ट किया था 1998 में, जो काफी पॉपुलर रहा, जिसमें इन्होंने एमएलएम स्टार्ट की थी और लोगों तक ये पहुंचा था, उन्हें पता चला कि एक्चुअल में इंश्योरेंस होता क्या है। उसके बाद इन्होंने अपना एक प्रीपेड कैश कार्ड लॉन्च किया था 2000 में, जब लोगों को कार्ड की नॉलेज नहीं थी, तब इन्होंने वो कार्ड लॉन्च किया था। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने प्रेजेंट किया था। अ, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रेलवे जो irctc.co.in है, उसमें जो सबसे पहले ई टिकटिंग लेके आए थे वो सुभाष जेवरिया जी थे। इनका एक पोर्टल भी है mymoneysaver.com, जिसका डेली का टर्न ओवर 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है, जो एक सक्सेसफुल टाइकून के लिए काफी है। आगे मैं यहाँ बढ़ता हूँ। इनका ये डन कार्ड है, प्रीपेड कैश कार्ड, जो उस टाइम काफी सारी सर्विसेज को एक्सेप्ट करता था। उसके बाद इनका ये माई मनी सेवा पोर्टल है, जिसमें आप फ्लाइट की बुकिंग, बस की बुकिंग, रिचार्ज करा सकते हैं, रेल की टिकट्स की बुकिंग, अपना लोन के ब्रोकर से अपनी सर्विस के अपने नियर बाय लोकेशन के हिसाब से कनेक्ट हो सकते हैं, ग्रोसरी मंगवा सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, कार पुलिंग और काफी सारी सर्विसेज इसके अंदर है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्शन जो एटीसी कॉइन के बारे में है, प्रिडिक्शन तब की जाती है जब उस पर ट्रेडिंग होती है। जब भी कोई कॉइन आता है तो उस पे प्रिडिक्शन, उसकी ट्रेडिंग, उसकी वो कितनी स्पीड से फैल रहा है लोगों के पास, कितने लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितनी ट्रांजेक्शन उसके थ्रू हो रही है, इस पर प्रिडिक्शन होती है। कि अप्रैल में जब वो 1 रुपए का था, मई में वो 2 का हो गया, एंड ऑफ मई में वो 4 रुपए का हो गया, जून में 6 रुपए का, और कहा जा रहा है कि एंड ऑफ जून तक वो 10 रुपए का हो जाएगा। वैसे ही इस साल के एंड तक 100 रुपए और अगले साल के एंड तक 1000 रुपीज प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ एटीसी प्लान में। मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट जो एटीसी प्लान में है वो है 5000 रुपए की, जिसमें आपको 830 कॉइन मिलते हैं। आपको उसमें पर मंथ माइनिंग के थ्रू आपको 83 कॉइन आते हैं, और 10% 83 कॉइन में से 10% टीडीएस डिडक्ट होके वो आपके पास टोटल आते हैं 75 कॉइन, जो 18 महीने तक आते रहेंगे, जो कि टोटल होके आएंगे आपके पास 1350 कॉइन। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? जैसे करंट मंथ देखें हम जून में, आपने अपनी आईडीओ क्रिएट की, आपने कॉइन खरीदे, तो आपको पर मंथ आया 75 कॉइन। तो 6 रुपए के हिसाब से 450 हो गया। वैसे ही एंड ऑफ जून में जब वो 10 का हो जाएगा, जो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग है, तो 750 हो जाएगा। वैसे ही जुलाई में 20 रुपए के हिसाब से 1500, अगस्त में आपका 1875, और सितंबर में 35 रुपए के हिसाब से 2625, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5000 की थी और 4 महीने में आपको 7000 के अकाउंट अराउंड आ रहा है। दैट मीन्स कि 18 महीने तो आपके हुए ही नहीं है, 4 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट से आपके पास ज्यादा अमाउंट आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एटीसी कॉइन का इनकम प्लान क्या है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये इनकम प्लान, ये लेवल प्लान है, कि जैसे फर्स्ट लेवल पे आपको जितने भी आप डायरेक्ट लाओगे डायरेक्ट 10% मिलेंगे, और वैसे ही लेवल 2 में आपको 3%, लेवल 3 में 3%, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा जिस हिसाब से इन्होंने प्लान दिया है। लेवल 1 में आपको 2 लोगों की जरूरत है, लेवल 2 में आपको 4 लोगों की जरूरत है मिनिमम, लेवल 3 में 8 लोगों की, इसी तरह सो ऑन आपका जो डाउनलाइन जो क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है वो ये मिनिमम मेंबर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट लेवल प्लान कैसे काम करता है। जैसे ये आप है, आपने अपने नीचे डायरेक्ट 7 लोग लगाए। 7 लोग को जो डायरेक्ट कॉइन खरीद के, जितने कॉइन उनके पास आएंगे, सपोज करो 830 कॉइन आए 6 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 830 का जो 10% होगा 83 कॉइन, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा स्पॉन्सर आईडी को। वैसे ही हर किसी के 83 कॉइन डायरेक्ट स्पॉन्सर आईडी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 83 × 7 करें तो 581 कॉइन इस स्पॉन्सर आईडी ने अर्न। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेवल प्लान के थ्रू कैसे अर्निंग की जा सकती है वो बता रहा हूँ। जैसे आपने अपने नीचे डायरेक्ट 10 लोग लगाए, ईच मेंबर की 5000 इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 की होगी 10 करोड़ की। तो उसका जो 10% है, वो कॉइन जो 10% होके आएगा वो 830 कॉइन आएंगे। वैसे ही जब 10 लोगों ने अपने नीचे 2 2 लोग लगाए और 20 लोग हो गए,
5,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसका 3% आपका 500 होता है। ऐसे ही हर कोई जैसे दो दो लोग लगाता चला जाएगा, तो उसी हिसाब से वो कॉइन की इनकम भी उसकी बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इनकम जो है आपकी, वो तो आपकी 10% माइनिंग होगी आपके पास आ रही है। सेकंड इनकम जो आप नेटवर्क बना रहे हो उसकी आ रही है। थर्ड इनकम जो आप कॉइन आप अर्न कर रहे हो उसकी, हर कॉइन के मंथ के एंड में आपको लेवल के हिसाब से परसेंटेज आपको मिलेगी। जैसे आपने फर्स्ट लेवल में 830 कॉइन अर्न किए थे, तो उसका 5% आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मंथ के एंड में। जैसे आपने लेवल 2 में 500 किए थे, तो उसका 4% आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ही लेवल 3 में जितने अचीव किए उसका 3%, लेवल 4 में जो अचीव किया उसका 2%, ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में आरओआई के रूप में ये ट्रांसफर होते रहेंगे। अब मैं आपको रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये रिवॉर्ड्स हैं, ये लेवल 7 पे पहली रॉयल्टी है 6%। इसमें क्या है, जब लेवल 7 पे आपके एक ही लेवल पे टोटल 128 लोग हो जाएंगे, जो कि आपके 2 लाख के अगर हम लेके चलें, तो 80:20 के हिसाब से आपके 128 लोग होते हैं। मीन्स अगर 100 1 लाख पे हैं एक ही लेवल पे, और 30 1 लाख पे हैं एक ही लेवल पे, तो आपकी 6% रॉयल्टी क्लियर होती है मिनिमम। तो 6% रॉयल्टी क्या है, टोटल टर्न ओवर ऑफ कॉइन डिवाइडेड टू ईच मेंबर हु पास द 7th लेवल। मीन्स जितने कॉइन अब तक बिक चुके हैं उसका टोटल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 6। मीन्स जैसे ही उसका 6% जो टोटल कॉइन का होगा वो उन सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा जिन लोगों ने ये 7th लेवल अचीव किया है। 8वें लेवल पे आपका 4 नाइट 5 डेज थाईलैंड टूर है। वैसे लेवल 9 पे आपका 5% टोटल रॉयल्टी है। लेवल 11 पे 4%, लेवल 13 पे 3%, लेवल 14 पे 2%। हम कॉइन को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इस कॉइन को, जो जो सर्विसेज हमें कंपनी प्रोवाइड करा रही है, उस सारी सर्विसेज को हम इस कॉइन के थ्रू यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसे सेव कर सकते हैं। हम कॉइन कैसे खरीद सकते हैं, हमें कॉइन या तो हम अपनी अपलाइन से, जिनके पास कैश के थ्रू आए हुए कॉइन, हम उनसे खरीद सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली नोवा एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, या फिर इनका खुद का एक अपकमिंग एक्सचेंज ये देने वाले हैं कंपनी, ओहो ऐप या ओहो एक्सचेंज के नाम से, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने एटीसी कॉइन खरीद सकते हैं और डायरेक्ट आईएनआर में चेंज कर सकते हैं। और हम अपने कॉइन्स को सेल कैसे कर सकते हैं, भैया मेरे पास तो पर मंथ आ गए 75 कॉइन, उन्हें सेल कहाँ करूंगा। या तो हम जो हमारे डाउन लाइन में जो नए मेंबर्स आ रहे हैं हम उन्हें बेच सकते हैं, या नोवा एक्सचेंज में बेच सकते हैं, बिटकॉइन ले सकते हैं, या हम अपना जो एक्सचेंज आ रहा है उसके थ्रू डायरेक्ट बेच सकते हैं और उसे आईएनआर में चेंज कर सकते हैं। हम फ्लाइट में उसे दे सकते हैं, हम होटल बुकिंग में यूज कर सकते हैं, गैस रिचार्ज में कर सकते हैं। नहीं तो अभी आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन और पतंजलि इंटीग्रेट होने वाला है वेबसाइट के साथ, हम उसमें इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक उसमें हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसे ही वो इंटीग्रेट हो जाएगी वेबसाइट के साथ, तो हम इन प्रोडक्ट्स को भी उसमें यूज कर सकते हैं, लाइक उन्हें खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। थैंक यू। आज की प्रेजेंटेशन यहीं तक की है, और आगे जो भी अपडेशन होती रहेगी मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एक छोटा सा मैसेज ही कन्वे हो के हमारी टीम को बढ़ाएगा, और हम आगे जितना बढ़ेंगे उतना हमारी वेल्थ बढ़ेगी, हमारी हेल्थ बढ़ेगी। थैंक यू।